शर्जीना फिर भी अपनी सास के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। और दूसरी तरफ रुबाब है, जिसे कि आए दिन सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन हुए हैं और वो अपनी सास के दिल में ऐसी मोहब्बत जगा चुकी है कि सास तो हर वक्त रुबाब की दीवानी रहती है। ये सिर्फ और सिर्फ रुबाब की दौलत की वजह से ही है। मुस्फा की माँ जानती है कि अगर उसने रुबाब को कुछ भी कहा तो ये जो आसाइशों अशरात और ये सब कुछ उसके बेटे के पास है वो छीन लिया जाएगा इस वक्त। और यही मुनासिब है कि वो हर वक्त रुबाब की तारीफें करती रहे। वो रुबाब से कहती कि रुबाब, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे की बीवी बनी हो। तुम जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है और तुम्हारे घर और तुम्हारे मेरे घर में आने से इस घर में अलग सी रौनक आ चुकी है। और दूसरी तरफ शर्जीना है, जिससे कि वो सीधे मुंह बात ही भी नहीं करती, लेकिन शर्जीना फिर भी इस घर में अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है। हाँ, सारे घर के काम सिर्फ और सिर्फ शर्जीना की सुपुर्द ही हैं। शर्जीना सारे घर का खाना बहुत अच्छे इंतजाम के साथ बनाती है और चाहती है कि सारी फैमिली इकट्ठी होकर खाए। खाने के टेबल पर सारे ही जमा होते हैं तो जिनमें रुबाब और अदील भी शामिल होते हैं। और यहाँ पर मुस्फा की बहन सबको बताती है कि आज का सारा खाना शर्जीना ने खुद अपने हाथ से बनाया है। तो रुबाब, वो कैसे शर्जीना की कोई भी तारीफ बर्दाश्त कर सकती है, उसके होते हुए कैसे कोई शर्जीना की तारीफ कर सकता है। इसी वजह से वो शर्जीना को टोंट करती है कि मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों की यही बात होती है कि वो अच्छे खाने बना लेती हैं, वरना उनमें और कुछ तो टैलेंट नहीं होता। वो यहाँ पर शर्जीना की इंसल्ट करती है और लेकिन फिर थोड़ा सा माहौल अच्छा करने की खातिर कहती है कि मैंने तो ये सिर्फ शर्जीना तुम्हारी तारीफ की है। तो शर्जीना भी आगे से कहती है कि ये मेरी तारीफ नहीं, इंसल्ट है और मैं अपनी इंसल्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो ये बात कहकर अपने कमरे में चली जाती है। सारे घर वाले भी रुबाब की सारी बातें चुप करके सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो रुबाब को कुछ भी कहने के काबिल नहीं होते और रुबाब भी जानती है कि कोई भी उसके आगे नहीं बोल सकता। शर्जीना तो कमरे में जाते ही रोने लग जाती है। उसे रोना सिर्फ और सिर्फ इस बात का आ रहा होता है कि उसका शोहर मुस्फा उसके साथ बैठा हुआ था। जब उसकी बीवी पर बातें बनाई जा रही थी, उस पर टोंट किए जा रहे थे, तो मुस्फा ने कुछ भी नहीं कहा। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्फा की वजह से बहुत रो रही होती है। मुस्फा जैसे ही कमरे में जाता है तो शर्जीना को रोता हुआ देखकर उससे पूछता है, तो शर्जीना इस पर टूट पड़ती है और कहती है कि मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है कि रुबाब ने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है, गुस्सा और मुझे दुख इस बात का है कि मेरे शोहर के होते हुए मेरी कोई इज्जत नहीं है। पता है सब लोग मुझ पर क्यों टोंट करते हैं? क्योंकि तुम कुछ भी कहने के काबिल नहीं हो, तुम उनको जवाब नहीं देते, तुम मेरी कहीं भी इज्जत नहीं करवा सकते। तुम जानते हो कि बीवी की इज्जत शोहर से होती है। अगर शोहर अपने बीवी की इज्जत करवाना चाहे तो उसकी इज्जत होती है, वरना बीवी की कोई भी इज्जत नहीं होती। तुमने सबके सामने किसी को कुछ भी नहीं कहा। रुबाब मुझे इतना कुछ सुनाती रही। मुझे दुख है मुस्फा इस बात का कि तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते, तुम मेरे लिए खड़ा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मुस्फा, जिसका दिल तो पहले ही भरा हुआ था, अदील की सारी बातें उसके जहन में गर्दिश करने लगती हैं कि वाकई वो शर्जीना के काबिल नहीं है। वो भी शर्जीना को काफ़ी बातें सुना देता है। तो ठीक है, मैं पहले ही जानता था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये तुम ही थी बेजोड़ शादी को लेकर चली जा रही थी। हो जाओ अलग मुझसे और अपना लो किसी और शख्स को। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी नहीं जिम्मेदारी उठा सकता, नहीं तुम्हें इज्जत दिला सकता। यही कहना चाहती हो ना? चले जाओ फिर यहाँ से। तो शर्जीना मुस्फा की सारी बातें सुनकर और दुखी हो जाती है कि इस वक्त वो इस परेशानी में थी। मुस्फा को चाहिए था कि शर्जीना को थोड़ा हौसला देता और उसे बताता कि वो आइंदा के बाद उसके लिए स्टैंड लेगा, लेकिन यहाँ पर मुस्फा भी अलग हो जाता है और शर्जीना उसे कहती है कि फिक्र ना करो, आज की रात बर्दाश्त करो, सुबह होते ही मैं इस घर से चली जाऊंगी। शर्जीना तो सुबह होते के साथ ही घर से चली जाएगी। मुस्फा को लेकर रात को एहसास हो जाता है कि वाकई उसने शर्जीना के साथ कुछ ज़्यादा ही मिसबिहेव कर दिया है और वह जानता है कि वो शर्जीना के बगैर नहीं रह सकता और शर्जीना उसकी आदत हो चुकी है। मोहब्बत नहीं, मोहब्बत से ज़्यादा आदत खतरनाक होती है और शर्जीना ने मुस्फा को अपनी ऐसी आदत डाली है कि मोहब्बत से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। जैसे ही मुस्फा को एहसास होता है तो वो फ़ौरन से शर्जीना को लेने पहुंच जाता है। और इधर रुबाब जो कि अपने प्लान तैयार कर चुकी है कि किस तरह शर्जीना और मुस्फा को सबकी नज़रों से गिराना है।
मुस्फा और शर्जीना तो दोनों ही अपनी जिंदगी गाड़ी को लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर रुबाब की वजह से घर में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाएंगी और अदील जो कि हर रोज फिर से शर्जीना पर टोंट करने से बाज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मुस्फा की भी बर्दाश्त की हद खत्म हो जाएगी और वो शर्जीना की खातिर सबके सामने स्टैंड लेगा और अपने भाई के गिरबान पकड़ने को तैयार हो जाएगा। दोनों भाई ही लड़ रहे होंगे तो यहाँ पर मुस्फा का बाप भी पहुंच जाता है। शर्जीना तो खुद भी बहुत परेशान होती है, वो मुस्फा को बचाने की कोशिश कर रही होती है और लड़ाई को ख़त्म करवा रही होती है, लेकिन यहाँ पर मुस्फा का बाप बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या मैं इसी दिन के लिए जिंदा रह गया था कि दोनों बेटे मेरे इस तरह लड़ रहे हैं। और वह यहाँ पर दोनों की काफ़ी इंसल्ट करते हैं, लेकिन मुस्फा की माँ सिर्फ और सिर्फ सारा कसूर मुस्फा का निकालती है, वो अदील को कुछ भी नहीं कहती। रुबाब को जब ये प्लान भी फेल नजर आता है तो वो एक नया प्लान तैयार कर लेती है। वो कुछ पैसों की खातिर मुस्फा पर इल्ज़ाम लगा देती है और अपने ससुर के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि मुस्फा का सारा कसूर है, उसने पैसे चोरी की हैं या फिर कुछ ऐसा। और यहाँ पर मुस्फा का बाप मुस्फा के चेहरे पर थप्पड़ मार देगा और ये थप्पड़ की वजह से ही मुस्फा की बहुत इंसल्ट होगी और मुस्फा का बाप उसे इस घर से निकलने के लिए कह देगा और मुस्फा भी अपनी बीवी शर्जीना को लेकर इस घर को हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज कह देगा। और इधर रुबाब का प्लान बिल्कुल भी कामयाब हो चुका होता है और वह इस घर से अब जाने को तैयार होती हैं। वो अदील से कहती है कि मैं अपने घर में शिफ्ट हो रही हूँ, अगर तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर लेके आ सकते हो, क्योंकि अदील अब अपने वालिदैन को अकेला तो छोड़ नहीं सकता। पहले मुस्फा का थोड़ा सहारा था तो यहाँ पर अदील भी अपने वालिदैन को मना ही लेता है कि वो उसके घर में जाकर रहना शुरू कर दें। अदील अपने वालिदैन को लेकर जब घर जाएगा तो 2-3 दिन तो रुबाब उनको बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन इसके बाद रुबाब उनको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वो उनका सामान उठाकर बाहर फेंक देती है और कहती है कि मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, बेहतर यही है कि तुम लोग अपना इंतज़ाम कहीं और कर लो। और वो अदील को भी बताने से मना कर देती है, अगर आप लोगों ने अदील को कुछ बताया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। तो यहाँ पर मुस्फा के वालिदैन दोनों ही बेघर हो चुके होंगे। वो दोबारा से अपने अभाई घर आएंगे और उनको एहसास होगा कि वाकई उनका अदील बेटा सिर्फ और सिर्फ जोड़ू का गुलाम है और रुबाब जैसी बहू तो किसी की भी ना हो, वो शर्जीना की कदर करेंगे। मुस्फा की माँ को भी एहसास होगा शर्जीना जैसी बहू किसी को भी नहीं मिलने वाली। दूसरी तरफ मुस्फा और शर्जीना दोनों ही बेघर होने के बाद अपनी एक नई छोटी सी जिंदगी स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इनको बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और दोनों ही मिलकर इस जिंदगी को लेकर चलेंगे। लेकिन मुस्फा और शर्जीना के दरमियान फिर से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और दोनों ही एक दूसरे से जुदा होने लगेंगे। शर्जीना भी मुस्फा को छोड़कर अपने वालिदैन के घर चली जाएगी और अपनी बहन से कहेगी कि मुस्फा वो मुस्फा रहा ही नहीं जिससे मुझे बहुत मोहब्बत होती थी, अब वो मुस्फा कोई और बन चुका है। लेकिन मुस्फा को बहुत जल्द एहसास भी हो जाएगा कि वो शर्जीना के बगैर नहीं रह सकता, उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ शर्जीना की वजह से ही है। इस तरह वो दोनों ही अपने फिर से घर वापस जाएंगे क्योंकि